मिशन दरोगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि मिशन दरोगा नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। 2446 दरोगा बहाली या 2213 दरोगा बहाली हो, उसमें से लगभग 100 लड़के फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी कुछ वीडियो डाले जा चुके हैं। सुपर 100 टॉपिक मैं इस चैनल पर डालूंगा, जो कि दरोगा एग्ज़ाम में अक्सर आता है और लोग गलत भी करते हैं, स्टूडेंट्स गलत भी करते हैं। तो उसी को टारगेट करके मैं इस चैनल पर 100 टॉपिक डालूंगा, जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा, मैप के माध्यम से बताया जाएगा। 3-4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब जानते हैं आर्द्र भूमि क्या होता है, भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं आर्द्र भूमि होता क्या है। तो यह साधारण रूप से अगर बोला जाए तो यह एक दलदली क्षेत्र है। आप जानते हैं कि ये दलदली क्षेत्र, जैसे कि तालाब भी आप कह सकते हैं, झील है, नदी डेल्टा है, दलदली मिट्टी है, सागर का किनारे वाला जो क्षेत्र है पानी वाला जहाँ दलदल होता है, उसको भी आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो 8 महीने या 8 महीने से ऊपर जल जमाव वाला क्षेत्र भी दलदली क्षेत्र कहलाता है और आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक इसकी विशेषता है कि उच्च जैव विविधता होता है और इसका जो लाभ होता है वह 30% लगभग कार्बन का अवशोषण करता है। इसलिए आर्द्र भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30% कार्बन अवशोषण करने के कारण इसको पृथ्वी की किडनी भी कहते हैं और पृथ्वी की स्पॉन्ज कहते हैं। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बात करें भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, तो 54 आर्द्र भूमि स्थल हैं। तो आर्द्र भूमि का डिसीजन कौन लेता है, इसके बारे में बोलते हैं। इसी के संरक्षण के लिए एक ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन के नाम से आप जानते होंगे। 1971 में 2 फरवरी 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि ईरान में स्थित है। कैस्पियन सी के बगल में स्थित रामसर शहर स्थित है। आपको ये भी सवाल पूछा गया है कि रामसर शहर जो है वह किस नदी झील के किनारे स्थित है, किस सागर के नज़दीक स्थित है, तो वो कैस्पियन सी। आपको यही जवाब देना है। और यह जो 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, तो यह प्रभावी कब हुआ था, तो 1975 में। ये सवाल भी पूछा गया है। अगर बात करें कि दुनिया की पहली जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, तो वह कोबर प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 1974 में इसका डिसीजन लिया गया था कि कोबर प्रायद्वीप जो है वह दुनिया का पहला रामसर स्थल होगा। अब बताएं आपको, सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल जो है यूनाइटेड किंगडम में है। सेकेंड नंबर पर मेक्सिको है। यूनाइटेड किंगडम में लगभग 175 आर्द्र भूमि स्थल हैं और दिन ब दिन वो बढ़ते जाते हैं। भारत जो है आर्द्र भूमि यानी रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था, तो 1981 में। जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है बात, वो सभी इम्पोर्टेंट है। अक्सर दरोगा एग्ज़ाम या बीपीएससी हो, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और 1981 में जो पहला भारत का स्थल था रामसर साइट्स में शामिल होने वाला, चिल्का झील और केवला देव राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको चिल्का झील ही देना है आंसर में। और भारत में अभी वर्तमान में 54 आर्द्र भूमि स्थल हैं, यानी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र भूमि वेटलैंड साइट्स जो हैं वो 54 हैं। सर्वाधिक यूपी में है, अब यूपी में 10 हो गया है। ये भी ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है। अभी आपको पता होगा कि इधर ही 2022 में 5 रामसर आर्द्र भूमि स्थल को नया जोड़ा गया है, तो उसके बारे में भी बताएंगे आगे। तो अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल क्या है, तो सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। मोन्टेक्स, इसके लिए एक रिपोर्ट आता है, मोन्टेक्स रिपोर्ट, जो कि आर्द्र भूमि स्थल का रजिस्ट्रेशन करता है। इसमें भारत का मात्र 2 स्थल है। कौन कौन सा, लोकटक और केवलादेव राजस्थान में है, लोकटक मणिपुर में है। और एक कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है हरिके बैराज। आपको कमेंट में ये बताना है कि हरिके बैराज कहाँ स्थित है, हरिके बैराज आर्द्र भूमि स्थल कहाँ स्थित है, आपसे कमेंट में ये पूछा गया है। आइए जानते हैं। आपको भी मैं बताया कि 54 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें कि सर्वाधिक यूपी में है। तो यूपी में कौन कौन से हैं पहले आपको ये बता दूं, आपको यही ध्यान में रखना है। दरोगा में तो पूछा भी गया था, 2213 या ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था।
देखिए इसमें रामसर जो यूपी में साइट्स आप ये ध्यान में रखिए, अपर गंगा या ऊपरी गंगा इसको बोलते हैं, एक है नवाबगंज। ध्यान में रखना है, आपको याद भी होते जाएगा। अपर गंगा, गंगा नदी बहती है यूपी से। एक नवाबगंज है, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ये आपको ध्यान में रखना है। समन, अब जितना भी 100 से आएगा आपको, तो आपको लगभग 90% 100 से जितना भी आर्द्र भूमि स्थल है वो यूपी में है। जैसे कि समन हो गया, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नेवर झील, एक सुर सरोवर है। और अभी हाल में बखीरा जो है ये 10th यूपी का 10वां आर्द्र भूमि स्थल है, हैदरपुर। तो ये सभी स्थल हैं जो कि यूपी में हैं, आपको ये सभी याद करने हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल आते भी हैं। 100 से आप ध्यान में रखिएगा कि अक्सर 100 का जो आर्द्रभूमि स्थल है वो यूपी में है। देखिए यहाँ पर भी कुछ रामसर साइट्स हैं स्टेट वाइज, वो आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। इसको मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, अभी हाल में जो आपको बताया है कि 26 जुलाई 2022 को जितने भी रामसर आर्द्रभूमि स्थल को जोड़ा गया है वो मैं यहाँ पर आपको दे दिया हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। कारिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। पलिका सारणी मार्स जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल को चिन्हित किया गया है। एक है साखिया, एक पीचावरम तो हो गया तमिलनाडु में, साखिया सागर जो मध्य प्रदेश में है, एक पाला वेटलैंड्स मिजोरम में है। तो ये 5 आर्द्रभूमि स्थल न्यू जोड़ा गया है 2022 में। 2021 में भी कुछ जोड़ा गया है, आपको पता होगा। अब जितना भी लिस्ट है 54 लिस्ट इंडिया में, इंडियन जो रामसर साइट्स हैं 54 हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। सबको मैं पढ़ूँगा नहीं, आप एक बार जो है इसको स्क्रीनशॉट से लेते जाएं और इसको बाद में आपको कर भी लेना है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको लास्ट में बताता चलूँगा। देखिए यहाँ पर आप ले सकते हैं, मैप के माध्यम से भी आप खोज सकते हैं सारे राज्य। आप मैप यहाँ पर मैं बगल में दे दिया हूँ। देखिए हैदरपुर वेटलैंड तो आपको यूपी में मिलेगा। इसी ढंग से तस्सोकर लेक, ये सवाल पूछा गया था, तो लद्दाख में है। तो इसी तरह से आपको भी ढूंढना है। मैप मैं यहाँ पर इसीलिए दे दिया हूँ कि आप जो है यहाँ पर पढ़ें और आपको ढूंढना है कि गुजरात में बदाबन, ये 2021 में आर्द्रभूमि स्थल निर्धारित किया गया था। ये भी देखिए जम्मू कश्मीर में है, यहाँ भी कुछ आपको स्टेट वाइज दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। इसमें आपको सूर्य सरोवर ये जो है आपको उलर तो है जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख जो है डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कुछ जो है लद्दाख में चला गया था। देखिए केरल में अष्टमुडी सस्समकोटा और बेम्बना, तमिलनाडु में हाल में 3 और जोड़ा गया, तो अब तमिलनाडु में 4 हो गया। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का झील, पश्चिम बंगाल में आपको पता है पूर्वी कलकत्ता और सुंदरबन। तो आपको ज़्यादा याद करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको पहले से भी पता होगा। और त्रिपुरा में देखिए रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील ये इम्पोर्टेंट है। असम में दीपोर बिल, मणिपुर में लोकटक, मध्य प्रदेश में भोजताल, मध्य प्रदेश में और भी कुछ हैं, लिस्ट में आपको मैं दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी आपको मैं बताया 10 लगभग हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध, रेणुका, चंद्रताल, ये सब जो हैं यहाँ पर आर्द्रभूमि स्थल हैं। जो जो इम्पोर्टेंट थे आपको मैं बता दिया। अब सारे लिस्ट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे भी आपको मैं यहाँ देखिए ये क्राउन का है, क्राउन में भी जो जो मैं यहाँ पर कलर किया हूँ इसको आप ज़रूर रटें और बहुत सारा आपको याद भी होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर सांभर, चिल्का, केवलादेव, उलर, ये सब आपको याद भी होगा। हरिके आर्द्रभूमि क्षेत्र ये पंजाब में है, आप यहाँ पर एक ध्यान में ये रखेंगे। उसके बाद अष्टमुडी केरल में है, कांजली झील पंजाब में है, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में, पॉइंट क्लाइमर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अब 4 हो गया है। पूर्वी कलकत्ता तो आपको नाम से ही छोरो मरारी या लद्दाख में है। ये रुद्रसागर झील त्रिपुरा में अभी बताया भी, तो होकैरा ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। आइए यहाँ भी कुछ रामसर साइट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये सारा जो है आपको मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य या बिहार जो है उत्तर प्रदेश में। आपको एक बात और बता दूँ कि बिहार में केवल एक आर्द्रभूमि स्थल है। देखिए कंवरतल बिहार में है, मात्र एक, ओनली 1 आर्द्रभूमि स्थल है, वो कंवरतल बिहार में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। केशोपुर मिपानी पंजाब में है, पार्वती अरंगा पश्चिम ये उत्तर प्रदेश में है, सरसई नवर जितना भी 100 से अभी बताया था आपको
यूपी में है, एक जो है सुरिनसर मानसर ये जम्मू एंड कश्मीर में है। आसन जो है इसको 2020 में आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था, ये उत्तराखंड में है। अ से आसन और हरसऊ से जो है उत्तराखंड, इस ढंग से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नंदूर मध्यमेश्वर झील ये महाराष्ट्र में ही है। तसोकर झील लद्दाख में है। ये इस तरह से आप जो है सारे को ध्यान में रख सकते हैं। देखिए मिशन दरोगा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा बहुत मेहनत किया जाता है और ये रेगुलर टेस्ट लेते हैं टॉपिक वाइज। वहाँ पर सारा बुक क्राउन हो गया या फिर लूसेंट हो गया, पॉइंटर हो गया, जीएस पॉइंटर, घटना चक्र, ये सारा कराया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम सवाल आप जो है एग्ज़ाम में 80% सवाल को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं खुद भी वहाँ पर तैयारी करता था, हालांकि मेरा बैड लक रहा है, 2 बार मैं मेरिट में छट चुका हूँ, 2446 में और 2213 में भी। लेकिन आगे उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा, बहाली आएगी। तो आप जो है इस वीडियो को देखें और शेयर करें, अच्छा लगा तो। इसी तरह अगर आप जो है वीडियो को पसंद करते हैं तो आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।